नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीवाई की मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है जनरल हिंदी का एसआई का, उसी के आंसर की यहाँ पे लेके आया हूँ। और आपका यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सीरीज अगर होगी तो उस हिसाब से आप आराम से देख के क्वेश्चन चेक कीजिएगा और आपका जो स्कोर है वो भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि 99% तक कोई गलती नहीं हो इसमें। बाकी भूल चूक एक आधा हो सकता है कि कहीं गलती हो, बाकी हमने पूरा कोशिश की सटीक आंसर की आपको देवे। और फाइनली अगर बोर्ड के द्वारा जब भी जो भी आंसर की आएगी वो मान्य होगी। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है, मुनि आप मुझसे मिले थे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है उसका दूसरा आंसर यहाँ पे सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है। तीसरे प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है, देखो कौन आया है, वो यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है तो इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है। तो पांचवे का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जो पहला है, गलाना, ये ऑप्शन क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का है। सातवां प्रश्न यहाँ पे है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो परिमाणवाचक जो है यहाँ पे सर्वथा, ये जो ऑप्शन है तीसरा, सर्वदा, ये यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है। तो आठवें में अगर हम देखें तो तीसरा प्रश्न जो है, रोगी और भविष्य, ये दोनों क्या है, विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश निम्न में विषमादिबोधक अव्यय के किस भेद का उदाहरण है। तो 90 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा तीसरा, हर्षबोधक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, मैं विदेश कदापि न जाऊंगा, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है। तो 12वें का जो सही उत्तर है, पहला ऑप्शन भुक्ति, ये यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है जूठन का। 13वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है पल्लव, ये ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है। तो यहाँ पे 14वें का जो दूसरा ऑप्शन है, अचेष्ट और निश्चेष्ट, जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे विलोम शब्द असंगत है। 15वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, शारदा, कमला और रमा, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, असंगत विलोम शब्द है। 16वें में जो असंगत विलोम शब्द है वो है अनादर, निरादर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो 17वें का जो तीसरा ऑप्शन है, स्पर्धा, वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, गुणों का पारखी गुणक, जो ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो 20वें का जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, अपेक्षा डैश उपेक्षा बराबर चाह डैश परित्याग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखते हैं, किस संस्कृत शब्द का शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, टुक टुक बराबर टुकड़ा थोड़ा, ये जो तीसरा ऑप्शन है यह सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 22वें का, गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला आलोच्य, ये जो ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सूची सूजी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो यहाँ पे जो 23वां प्रश्न है उसका जो सही अर्थ है वो है, चाली का गेहूं का दरदरा आटा, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। 24वां यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, ववयुद्ध वयवृद्ध
अहिल्या और अभ्यर्थी, ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखते हैं किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो 25वें का जो दूसरा ऑप्शन है शुरबी शुरबी छोटी माला सुपारी, ये यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अशुद्ध शब्द है। 26 का ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द पुनर्प्राप्ति प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं अशुद्ध शब्द है। 28 में जो अशुद्ध शब्द है वो है नुपुर, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं 29 अशुद्ध शब्द है आध्यात्मिक, जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है तीसरे का वो है फेंकना मंजूषा, ये जो चौथा ऑप्शन है क्या है, शुद्ध, सभी शब्द शुद्ध है इस ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 का में जो है तंत्रिक जो है चौथा ऑप्शन, ये यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखते हैं कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग पर का प्रयोग नहीं है। 32 का जो तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं कर्ता कारक के नए परसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है। तो 33 का यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है उसने यही बात करनी थी, जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है द्रवीभूत, वो यहाँ पे क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। 35 का जो सही उत्तर है वो है चौथा खड़ाऊ, ये जो चौथा ऑप्शन है वो क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं बहुधा एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो 36 का पहला ऑप्शन तेल जो है बहुधा एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का तीसरा आंसू जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 38 का जो सही उत्तर है वो है बड़प्पन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ तेल खदान से निकलता होगा वाक्य में काल है, ये बताना हमको। तो 39 का जो सही उत्तर है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है, तो यहाँ पे 41 का जो चौथा ऑप्शन है यही तो हम भी कहते हैं अन्य पुरुष, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं वह विद्यालय जा चुका था वाक्य में पक्ष है, यहाँ पे 42 का जो चौथा ऑप्शन है पूर्णकालिक पक्ष, ठीक है, सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, तो यहाँ पे 43 में जो चौथा ऑप्शन है राम से कैसे बैठा जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है, तो यहाँ पे 44 का जो दूसरा प्रश्न है तुम वहां न जाना, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, वहां मत खेलो अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। 45 का जो सही उत्तर है वो है तीसरा आज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को कहते हैं, तो 46 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा दूसरा ऑप्शन विधेय। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कृतवाच्य नहीं है, तो 47 का जो दूसरा ऑप्शन है मुझको मारा जाता है, ये कृतवाच्य नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। 48 का पहला जो ऑप्शन है सुशील ने कहा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ये जो चौथा ऑप्शन है पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है वरन कई और पदार्थ भी हैं, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ शरीर नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, चौथा ऑप्शन जो है किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी, जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखते हैं शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन, वह पुत्र व्रत अपनी प्रजा का पालन करता था। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 54 में चौथा ऑप्शन है, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, देश के प्रति प्रेम न होने से वह टुकड़ों में बट जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो 56 का जो दूसरा ऑप्शन है, मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ, ये यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे 57 का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन है अल्प विराम चिन्ह, और यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है, इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा। तो 58 का जो तीसरा ऑप्शन है अल्प विराम यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो 59 में जो चौथा ऑप्शन है, मैं इतना ही चाहता हूँ, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन है। तो यहाँ पे 60 का जो चौथा ऑप्शन है, वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, असंगत कथन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है। तो 61 का जो दूसरा ऑप्शन है, कृपया यहाँ बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। यहाँ पे 62 का जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, कान में तेल डालना, कान दर्द होने पर तेल से ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखते हैं नकेल हाथ में होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे 63 का जो निकटतम अर्थ है वह है वश में होना, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे देखते हैं किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं अन्न जल उठना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। 65 का जो दूसरा ऑप्शन है, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखते हैं थाह लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो 66 का जो चौथा ऑप्शन है, किसी का भेद लेना, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे देखते हैं जितनी देग उतनी खुरचन लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, फायदा पूंजी के हिसाब से होना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखते हैं हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है भयभीत होना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नेकी करो दरिया में डाल लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे देखते हैं झटपट की कहानी, आधा तेल आधा पानी लोकोक्ति का दिए गए विकल्प में से निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे 70 का जो पहला ऑप्शन है, जल्दी का काम अच्छा नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे देखते हैं विटनेस का हिंदी परिभाषिक शब्द है। विटनेस का जो परिभाषिक शब्द है हिंदी, वो क्या है, साक्षी। 72 का क्या होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे देखते हैं रियलाइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, रियलाइज का मतलब होता है एहसास, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 73 का क्या होगा यहाँ पे, एहसास, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्री का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पे 74 का तीसरा ऑप्शन क्या होगा, अवशिष्ट। और क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं खल की दवा पीठ की पूजा लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जिसका निकटतम अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखते हैं लॉफुल का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो 76 का जो सही उत्तर है वो है चौथा, विधि सम्मत।
चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे देखते हैं, कॉन्कर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है सहमत होना, यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखते हैं, कॉन्स्पेक्टस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पे 78 का जो तीसरा ऑप्शन है संदर्शिका, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखते हैं, प्लीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है पैरवी करना, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का संगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है रैन स्टेटमेंट पुनः स्थापन, इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, यहाँ पे किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है गजेटेड राजपत्र, यहाँ पे जो है सही उत्तर होगा 81 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, अब अबेटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। 82 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दुष्प्रेरण, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखते हैं, संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। तो 83 का जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा, त्रुटिपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है, सही संधि विच्छेद नहीं है, मतलब ऑप्शन तो सही है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे देखते हैं, कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है 85 का यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, यहाँ पे क्या है, गलत संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं, संधि से निर्मित गलत शब्द है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है तमस प्लस आच्छन, तमस्याच्छन, ये जो यहाँ पे है निर्मित गलत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे देखते हैं, अविभाव समास का उदाहरण है। तो 87 का जो पहला ऑप्शन है नीडर, यहाँ पे अविभाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे देखते हैं, किस शब्द में दो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला समाचार, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे देखते हैं, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। पहला अनुवाद अन, ये यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखते हैं, मझधार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है 90 का, वो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे देखते हैं, यह प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो 91 का जो तीसरा ऑप्शन है पाश्चात्य, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। 92 का जो चौथा ऑप्शन है थाप, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। 93 में जो तीसरा ऑप्शन है इसका हरित छादन, यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे देखते हैं, अग्नि शब्द, अगिन ही है, ये अगिन शब्द है। 94 का जो दूसरा ऑप्शन है अर्ध तत्सम, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ देखते हैं, इष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है लब्ध प्रतिष्ठ, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है गुण, यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से देशज शब्द है 97 में, जो पहला ऑप्शन है पेठा, यहाँ पे क्या है, देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देखते हैं, इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। तो 98 का जो चौथा ऑप्शन है राख, यहाँ पे विदेशी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है। तो यहाँ पे 99 का जो दूसरा ऑप्शन विशेषण से। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है चौपाई, यहाँ पे क्या है, तद्भव शब्द है। इसी के साथ हमारी जो आंसर की है यही समाप्त होती है। यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो। आपका अच्छा सा आपका जो स्कोर है वहाँ यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, और आपका पेपर कैसा हुआ आपको ये सब जानकारी इससे मिल जाएगी आंसर की चेक करने के बाद। और जो नेक्स्ट अभी सेकंड भाग है जो जीके जीएस का, उसका सॉल्यूशन भी हम बिल्कुल समय पे देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की वीडियो भी हमारे चैनल पे है आगे वाले एग्जाम्स के लिए, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है राजस्थान की, और राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।